हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ शर्मा ट्यूशंस। मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं द इंग्लिश ग्रामर कोर्स के दूसरे वीडियो के अंदर। पहले वीडियो में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके टाइप्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि नाउन। So without any further delay, let's get started. सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये उठता है कि ये नाउन है क्या? नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, दरअसल में एक नाम है। नाम किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी भाव का, इन सबके नाम को अगर हमें एक शब्द देना हो तो वो नाउन है। अगर हम नाउन की डेफिनेशन समझें तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और इवेंट। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा शब्द नाउन है। अब सवाल ये उठता है कि नाउन वर्ड के अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए एक बार इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि किन किन चीजों को हम नाउन के कैटेगरी में डाल सकते हैं। सबसे पहले हर तरीके के पर्सन को नाउन की कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे राम, जैसे मोहन, जैसे नीति। किसी भी तरीके के नाम को आप नाउन कह सकते हैं। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, पर्सन के अलावा किसी भी प्लेस के नेम को, जैसे बिल्डिंग, जैसे पुलिस स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन, या अगर स्पेसिफाई करना हो तो जैसे ताजमहल, जैसे मेलबर्न, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इन सारे जगह के नामों को भी नाउन कहा जाता है। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो किसी भी एनिमल के नाम को भी नाउन की कैटेगरी में डाला जा सकता है, जैसे काउ, बुफेलो, डॉग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें भी नाउन की कैटेगरी में आ जाती हैं। किसी भी थिंग के नाम को भी नाउन के अंदर डाला जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, कार एक्सेट्रा। ये सारी चीजें भी नाउन है। और फाइनली आइडियाज। अब आइडियाज के अंदर हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, इन सबको भी हम एक नाउन की कैटेगरी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, फॉर एग्जाम्पल एक्साइटमेंट, फॉर एग्जाम्पल डिवोशन। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके नाम को भी हम नाउन के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नाउन के अलग अलग टाइप्स की। देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब एक एक करके इन सारे टाइप ऑफ नाउन्स को डिटेल में समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ नाउन की, प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रॉपर वर्ड का मतलब है समथिंग स्पेसिफिक, ऐसा कुछ जो एक स्पेसिफिक चीज को रेफर करे। तो प्रॉपर नाउन्स कौन से होंगे? प्रॉपर नाउन्स वो नाउन्स होंगे जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में बात करते हैं। दे आर प्रॉपर नाउन्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो सिटी। सिटी एक कॉमन चीज है, वहां हम किसी भी सिटी के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन मेलबर्न एक प्रॉपर नाउन। कंट्री एक कॉमन चीज है, किसी भी कंट्री के बारे में बात की जा सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है। बॉय एक कॉमन चीज है, लेकिन मोहन एक प्रॉपर नाउन है। तो बेसिकली हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो नाउन कॉमन नहीं है वो प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन की, विच इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, आपने ध्यान दिया होगा कि इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है कॉमन। कॉमन शब्द का मतलब क्या होता है? कॉमन शब्द का मतलब होता है आम, जो आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन मैन, आम आदमी, आपने सुना होगा। तो कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो स्पेसिफिक नहीं होता।
अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर नाउन की बात की थी। प्रॉपर नाउन वो नाउन जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन, प्लेस और थिंग को बताता है। कॉमन नाउन के साथ ऐसा नहीं है। कॉमन नाउन कॉमनली यूज किया जा सकता है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी प्लेस के लिए और किसी भी थिंग के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिटी, सिटी किसी भी शहर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सिटी इज अ कॉमन नाउन। कंट्री, कंट्री किसी भी देश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सो इट इज अ कॉमन नाउन। एंड बॉय या गर्ल, ये किसी भी पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है, हेंस इट इज अ कॉमन नाउन। तो बेसिकली प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो स्पेसिफिक हो, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को, जगह को या चीज को दर्शाए, और कॉमन नाउन कॉमनली सबके लिए यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन्स की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो ये वो नाउन होता है जो कि उन वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं? हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लव, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल पैट्रियोटिज्म। अब इन सारी चीजों को हम फील जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। सो दीज आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें कॉन्क्रीट नाउन की, तो कॉन्क्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कॉन्क्रीट नाउन उन चीजों को दर्शाता है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, कार, ये सारी चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, हेंस दे आर कैटेगराइज्ड एज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन को हम मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जिन टाइप्स ऑफ नाउन की हम बात करने जा रहे हैं वो है काउंटेबल नाउन्स एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स को अगर हम समझें तो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब होता है गिनना या गिनती करना। तो बेसिकली वो सारी चीजें जिन्हें गिना जा सकता है, दे आर काउंटेबल नाउन्स। ऑल द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जैसे मेरे एक तरफ एक चेयर है और दूसरे तरफ दो चेयर्स हैं, तो एक चेयर और दो चेयर हम इन्हें गिन सकते हैं, सो दे आर काउंटेबल नाउन्स। एक तरफ 4 एप्पल हैं और एक तरफ 6 एप्पल हैं, तो अब हम एप्पल्स को भी गिन सकते हैं, हेंस दे आर काउंटेबल नाउन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन काउंटेबल नाउन्स। अब आपके सामने आपको सॉल्ट दिखाई दे रहा है, क्या आप इस सॉल्ट को काउंट कर सकते हो? यहां पे आपको वाटर दिखाई दे रहा है, क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। These things are known as non-countable nouns. So nouns which can not be counted are known as non-countable nouns. For example, water. For example, sugar. For example, happiness. ये सारी चीजें आप गिन नहीं सकते। इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? Non-countable nouns. Countable nouns के साथ हम many वर्ड यूज करते हैं। How many chairs, how many apples. नॉन काउंटेबल चीजों के साथ हम much यूज करते हैं। How much sugar, how much water. So basically यहां से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि काउंटेबल चीजें कौन सी हैं और नॉन काउंटेबल चीजें कौन सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन के अंदर एक वर्ड आ रहा है कलेक्ट। कलेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? कलेक्ट वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा, यानी कि जब भी हम किसी चीज को इकट्ठा कर देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। ये एक इंडिविजुअल है, ये इसके सारे रिलेटिव्स के साथ मिलके क्या बन जाएगा? फैमिली बन जाएगा। तो फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। विराट कोहली एक प्लेयर है, ये सब लोग मिलके टीम इंडिया बन जाएंगे।
ये एक स्टूडेंट है, ये सब लोग मिलके क्लास बन जाएंगे। ये एक एनिमल है और ये सब लोग मिलके हर्ड या फिर कैटल बन जाएंगे। तो बेसिकली वो वर्ड्स जो एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्संस या थिंग्स को डिनोट करता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो मैं एक इंडियन हूं। जो भी लोग इंडिया से आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम इंडियन कहेंगे। ये अमेरिका से बिलोंग करता है और अमेरिका से आने वाले हर एक सिटीजन को हम अमेरिकन कहेंगे। सो इंडियन एंड अमेरिकन आर प्रॉपर कलेक्टिव नाउन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? अगर इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझें तो जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरीके के नाउन्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है। When two or more different types of nouns are used together, it is known as compound noun. For example, 5-year-old. For example, mailbox. For example, son-in-law. तो बेसिकली इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर अलग अलग तरीके के नाउन्स को साथ में लिखा जा रहा है, हेंस दे आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स। अब एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि वर्ड्स का इंडिविजुअल मतलब टोटली डिफरेंट है और साथ मिलके मतलब टोटली अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन इन लॉ, सन वर्ड का मतलब बेटा एंड लॉ मतलब कानून। सन इन लॉ ऑल टुगेदर मिलके कंप्लीटली डिफरेंट मतलब निकालता है। आई होप आपको नाउन्स और उसके सारे टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेट्स प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें जितने भी नाउन्स आ रहे हैं आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं और उनके टाइप्स बताने हैं। सबसे पहला सवाल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन्स का यूज किया गया है, ऑनेस्टी एंड पॉलिसी। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक फीलिंग है। पॉलिसी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 2, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब इसके अंदर नाउन्स कौन कौन से हैं? ग्रेप्स एंड बंच। बंच एक कलेक्टिव नाउन है, क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को बता रहा है। ग्रेप्स एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि फ्रूट का नाम स्पेसिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। अब इसके अंदर कौन कौन से नाउन्स हैं? ग्रीनलैंड एंड आइलैंड। अब ग्रीनलैंड एक प्रॉपर नाउन है, क्यों? क्योंकि आइलैंड का नेम स्पेसिफाई कर दिया गया है एंड आइलैंड एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वुड लाइक सम जूस। अब यहां पे नाउन कौन सा है? जूस, लेकिन इसके साथ एक शब्द यूज किया गया है सम, यानी कि क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं की गई है। अब ऐसे नाउन्स जिनकी क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं होती है उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय फादर ड्रिंक्स 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। अब यहां पे क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दी गई है 2 glasses ऑफ मिल्क। अब यहां पे 2 glasses एक काउंटेबल नाउन है, मिल्क एक प्रॉपर नाउन है। आई होप आपको नाउन और उसके सारे टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की, दैट इज प्रोनाउन। If you like the content of this video, don't forget to share and subscribe this channel. Happy learning!